आप सभी को सुप्रभात। अब हम आगे पढ़ेंगे रस संप्रदाय। रस का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है आस्वाद। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। तो उनके अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा निम्न है। विभावैरनुभाव वैश्य सात्विकैवर्य भीचारिभिः आनीयमानः स्वादैत्यव स्थायी भावो रसः स्मृतः। धनंजय के अनुसार है विभावैरनुभावैश्च सात्विकैवर्य विचारिभिः आनीयमानः स्वादत्व स्थायी भावो रसः स्मृतः। धनंजय का। अभिनव गुप्त का देखते हैं। सर्वथा रसनात्मक वितविघ्न प्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः। सर्वथा रसनात्मक वितविघ्न प्रतीतिग्राह्यो भाव एवं रसः। अभिनव गुप्त का है। व्यक्तः स तैर्विभावाद्यो स्थायी भावो रसः स्मृतः। मम्मट के अनुसार है व्यक्तः स तैर्विभावाद्यो स्थायी भावो रस स्मृतः। मम्मट। विभावेनुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादिः स्थायी भाव सचेत शाम। विश्वनाथ जी के अनुसार है विभावेनुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादिः स्थायी भाव सचेत शाम। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक आदि में वाणी व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभावों से संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाले भाव व्यापार ही भाव हैं। उच्यते बांगंग सत्वोपेतान उच्यते बागंग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावा। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी रस को काव्य की आत्मा के रूप में। रस के 4 अवयव हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई और जिसमें 33 संचार भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं और शेष जो है 8 जो है सात्विक भाव हैं। 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव, 33 संचार भाव और भावों की संख्या 49। देखिए रस के अनुसार यहाँ पर बनाया गया है। विभाव से आलंबन और उद्दीपन, अनुभाव से कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। संचारी भाव जो है 33 भेद हैं। स्थायी भाव का भी दिखाया है। तो सात्विक से जो अनुभाव के भाग में है कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। तो सात्विक मतलब मानसिक, तो इसका दिया है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। सात्विक के हैं इतने भाग। 8 भाग हैं सात्विक के, कुल 8 भाग हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। स्थायी भाव के हैं यहाँ पर से संचारी भाव के बाद स्थायी भाव। तो विभाव, अनुभाव का तो हो गया, अनुभाव का 4 भाग हो गया और सात्विक भाव इसमें से 4 में है कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। और सात्विक जो है एक तरह से उसको मानसिक भी कहा जाता है। तो उसके 8 हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय।
अब संचारी भाव 33 भेद बताए इन्होंने। स्थायी भाव देखते हैं अब कितना है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। रस अवयवों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नांकित है। तो विभाव रस का है अर्थ या परिभाषा। तो सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थात प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। आलंबन का, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी भी व्यक्ति में, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी भी व्यक्ति में कोई भी भाव जब जागृत होता है तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को या वस्तु के कारण अगर मन में कोई भी भाव जागृत होता है, ये सब तो हम सबके बीच में भी होता है कि कोई भी व्यक्ति को देख के मन में भाव जागृत होगा, अरे बहुत श्रेष्ठ है या बहुत गंदा है या वस्तु अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, इस तरह से। तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। और विभाव में क्या हुआ कि सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। उद्दीपन में रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टादि तथा देश काल की स्थितियाँ उद्दीपन कहलाती हैं। तो जो रस को उद्दीप्त करती हैं और उससे आलंबन होता है, मन में आ जाता है विचार, उद्दीप्त करने वाले कैसे भी विचार आते हैं, उद्दीप्त होता है और उसको आलंबन, मन में एक भाव जागृत हो जाता है, उसकी जो चेष्टा होती है, उसके बाद जो चेष्टा होती है और देश काल की जो स्थितियाँ होती है, उद्दीपन कहलाती हैं। अनुभव, जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो, इतने सारे होने के बाद जो भाव हैं उसके बाद जो भी उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। जैसे आलंबन के द्वारा या विभाव के द्वारा या उद्दीपन के द्वारा जो भी इन सब के कारण जो भी भाव उत्पन्न होता है तो उसके बाद जो भी कार्य किए जाते हैं उसको अनुभाव कहा जाता है। जैसे आप प्राकृतिक नेचर, जैसे प्राकृतिक चीज़ों को देखकर, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो आपके मन को एकदम भाते हैं, मन को बहुत अच्छा लगता है, बरसात को देखकर, तो उसके बाद आप जैसे कविता करते हैं तो ऐसे तरह से को अनुभव हो जाता है। मन में कोई भाव जागृत होगा तो हम उद्दीप्त होगा, जागृत होगा, इस तरह से। उसके बाद आप प्रकाशित करने के लिए अपनी लेखनी करेंगे तो उसके बाद जो भी होगा अनुभव, ये भाव के सूचक हैं। जैसे हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो भाव के ही सूचक हो जाते हैं। संचारी भाव, तो संचारी में है जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव अविरुद्ध या विरुद्ध भाव, जो अविरुद्ध या विरुद्ध भाव, किसी के प्रति विरोधात्मक भाव, जिसे न छिपा सके आदमी, कोई भी मनुष्य या मन में अंदर, किसी के मन के अंदर जो भी हो छिपा न सके, वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। जैसे कि श्रृंगार रस, तो उसमें रति, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है, जो निम्न है। रस प्रतिष्ठापक, पहले भरत मुनि का देख लेते हैं। श्रृंगार रस, तो उसका स्थायी भाव है रति, ये सब आप तो जान ही रहे हैं। हास्य भाव हास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, रौद्र मतलब क्रोध टाइप से आता है, रौद्र या रुद्र, जैसे शिव जी को रुद्र भी कहा जाता है, तो इस तरह से उसका मतलब गुस्सा में है तो रौद्र रूप धारण करने किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो रौद्र क्रोधित वाला, तो उसके बाद वो क्रोध ही है इसका स्थायी भाव। वीर रस, तो वीरता अगर जहाँ दिखाना है तो उत्साह उत्पन्न होता है, तो उत्साह। भयानक, जब आदमी को भयानक लगता है, उससे डर हो जाता है, अरे ऐसा भयानक हो रहा है,
तो मन में क्या होता है, भय का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये स्थायी भाव। विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, जैसे किसी चीज़ को देखकर हम अद्भुत लगता है, अरे ऐसा, आश्चर्य में आप पड़ जाएंगे, तो उसका स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्यजनक वाला स्थायी भाव है। शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस वत्सलता, जैसे सूरदास जी का साहित्य लहरी, सूर सागर, सरली, वात्सल्य रस तो वत्सलता। भक्ति रस, अब देखते हैं, हाँ सॉरी, उद्भट का है शांत रस। उद्भट ने क्या कहा, शांत रस उनका ही है, तो उनके द्वारा ही शुरुआत हुई है, तो शांत रस, फिर निर्वेद, इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। विश्वनाथ द्वारा वात्सल्य रथ, विश्वनाथ द्वारा क्या है, वात्सल्य रथ, व से विश्वनाथ, व से वात्सल्य, वत्सलता। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी भक्ति रस, जैसे भगवान गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी भक्ति रस ईश्वर विषय करती। रुद्रट प्रयाण स्नेह, रुद्रट का क्या है, रस जो है प्रयाण है और स्थायी भाव है स्नेह। अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों को 9 है, मूलतः रसों की संख्या कितनी है, 9 है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्याभिचार भाव भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किया है, जो निम्न है। पहला है सुखात्मक, सुखात्मक में है गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। दुखात्मक का है लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि। दुखात्मक, ये सब जब होता है तो उसमें थोड़ा दुख भी होता है। और उभयात्मक, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न चित्त की चंचलता। उदासीन का है वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। उदासीन का क्या है, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में देव ने। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है। किसको किसको, वाचिक, आंगिक, सात्विक, वाचिक, आंगिक, सात्विक, वाचिक, आंगिक, सात्विक को अनुभाव का भेद माना है। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण निम्न है। श्रृंगार रस रति, रंग है श्यामवर्ण मतलब वर्ण, और देवता है कामदेव विष्णु। हास्य रस का है हास, श्वेत वर्ण शिवगण। करुण रस का है स्थायी भाव शोक, रंग है कपोत वर्ण यम। वीर रस है उत्साह, स्थायी भाव इसका वर्ण है हेमवर्ण, देवता है महेंद्र। रौद्र रस का है क्रोध, लाल वर्ण रुद्र। भयानक रस है भय, कृष्ण वर्ण काल। अद्भुत रस का है स्थायी भाव विस्मय, रंग है पीत वर्ण गंधर्व, देवता कौन है, गंधर्व, अद्भुत रस के देवता। विभत्स रस का है स्थायी भाव जुगुप्सा, रंग है नीलवर्ण और देवता है महाकाल। शांत रस का है निर्वेद, धवल वर्ण लक्ष्मी नारायण। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, संयोग मतलब संभोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग के निम्न भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास, चौथा है करुण विप्रलंभ। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। अभिलाषा, दूसरा है चिंतन, तीसरा है स्मृति, चौथा है गूढ़ कथन, पांचवा है उद्वेग, छठा है प्रलाप, सातवां है उन्माद, आठवां है ज्वर, नौवां है जड़ता, 10वां है मरण। तो वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन है। 10 काम दशाओं का। हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद हैं जो निम्न है। स्मित,
विहसित अपहसित, हसित अवहसित अतिहसित। जैसे स्मित विहसित अपहसित, हसित अवहसित अतिहसित। ये हास्य रस के 6 भेद हैं। वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। ये चारों में वीर आ रहे हैं, तो दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर, ये 4 भेद किए हैं आचार्यों ने। और निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित रसों को मूल रस या प्रकृति रस स्वीकार किया है। भवभूति करुण रस, एको रसः करुणा एव। भोज रस का है श्रृंगार रस, श्रृंगार में रसनाद रसमाम नामः। नारायण पंडित का है मूल रस उनका आश्चर्य रस, तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। रूप गोस्वामी का है मधुर रस, अभिनव गुप्त का है शांत रस। रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र से मिलता है। भरत मुनि के रस सूत्र से निष्पत्ति शब्द का प्रयोग मिलता है। विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगा दृश्य निष्पत्ति। यहाँ दृश्य निष्पत्ति, तो निष्पत्ति भाव वहीं से मिलता है रस सूत्र से। भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्न हैं। भट्टलोलक का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर बार ये कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा। उत्पत्तिवाद के बीच से अंदर से ही मतलब ये होता क्या है, इससे कौन कौन इसका समर्थन करते हैं, कौन इसका विरोध है, इस तरह से पूछता है। तो ये हमें याद रखना होगा। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। भट्टलोलक द्वारा दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक का है अनुमितिवाद। श्री शंकुक का सिद्धांत क्या है? अनुमितिवाद। न्याय दर्शन दार्शनिक मत, दर्शन लास्ट में आए हैं इसमें दार्शनिक मत में, तो ये दर्शन हमें याद रखना हो। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक अनुमितिवाद, श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद। भट्टनायक का एकदम सही है, भुक्ति या भोगवाद, भ से है। और सांख्य दर्शन, भट्टनायक का क्या है दर्शन? सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। ये दोनों का बहुत अच्छा है। भट्टनायक का भुक्ति या भोगवाद, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, मुझे तो याद है, आप भी इसको अच्छे से, आप लोगों को तो याद होगा, मतलब जिसको याद नहीं है वो अच्छे से याद कीजिए। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद अभी शुरुआत में ही है, जैसे भट्टनायक में भुक्ति, श्री शंकुक में अनुमितिवाद, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। मीमांसा दर्शन, श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्न है। भट्टलोलट का है संयोग उत्पाद्य उत्पादक संबंध, निष्पत्ति है उत्पत्ति, रस की अवस्थिति में अनुकार्य राम में। श्री शंकुक का है अनुमाप्य अनुमापक अनुमिति अनुकर्ता नट में। भट्टनायक का है भोज्य भोजक भुक्ति प्रेक्षक दर्शक में सॉरी। भट्ट का है तो दर्शन है सांख्य दर्शन, तो यहाँ पर रस की अवस्थिति में दिखाया प्रेक्षक दर्शक में। अभिनव गुप्त का व्यंग व्यंजक अभिव्यक्ति और सामाजिक मतलब सहृदय में। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। किसको? रस को कहा। क्या कहा? ब्रह्मानंद सहोदर। रस को भी कहा, मतलब कि ये रस जो है ना एक तरह से ब्रह्मानंद सहोदर है, तो सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है सत्वोद्रेकात् खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवद भिन्न
त्वनेयमा त्वने त्वा त्वेनायमास्वाद्यते रसः। आचार्य भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। भट्टलोलट को क्या माना जाता है? भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले वही व्याख्या की। और भट्टनायक ने रस को क्या कहा? ब्रह्मानंद सहोदर कहा सबसे पहले। और भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाएं मानते हैं: अभिधा, काव्यार्थ की प्रतीति, भावकत्व, साधारणीकरण, भोजकत्व, रस का भोग। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक का है विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त द्वारा सहृदय का साधारणीकरण होता है। जो सहृदय वाला है उसका साधारणीकरण होता है। और भट्टनायक द्वारा है कि विभावादि का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ का है विभावादि का अपने पराये, आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल का है कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास द्वारा सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। जिसका सहृदय है उसके चित्त का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र के अनुसार आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र ने क्या कहा कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की। निम्नलिखित रसों में विरोधी रस इस प्रकार है। रस है और विरोधी रस। श्रृंगार रस का है करुणा, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक। हास्य रस का है भयानक और करुण। करुण रस का है हास्य और श्रृंगार, इस तरह से विरोधी है। रौद्र का है हास्य, श्रृंगार और भयानक। वीर रस का है भयानक और शांत। भयानक रस का है श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत। शांत रस का है वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक। विभत्स रस का है श्रृंगार। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार परिचय। धन्यवाद।